लगन से सेवा की, तन मन से सेवा की, निर्धन की सेवा की। बेटी को बचाएं, हो बेटी को पढ़ाएं, स्वच्छ भारत करके दिखाएं, हर दिल की रखी बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। भ्रष्टाचार बंद कराया, मुद्रा बैंक से रोजगार बढ़ाया, अब उन्नति के उजियारे से अंधियारे की मौत है, अंधियारे की मौत है। ये तो बस शुरुआत है, अरे ये तो बस शुरुआत है। आपदा में ना एक पल गवाया, किसानों का दुख है बटाया, बीमा पेंशन से खुशहाली लाए, ये समय की आवाज है, समय की ये आवाज है। ये तो बस शुरुआत है, अरे ये तो बस शुरुआत है। जनधन से धन पाया, रसोई में ईंधन आया, कम ब्याज पे कर्ज है मिलता, सुधरे सबके हालात हैं। ये तो बस शुरुआत है, अरे ये तो बस शुरुआत है। रोजगार को दिया बढ़ावा, किसानों में उत्साह जगाया, युवा देश की युवा उमंगे, नई पीढ़ी का साथ है, नई पीढ़ी का साथ है। ये तो बस शुरुआत है, अरे ये तो बस शुरुआत है। महिलाओं को दिलाया हौसला, रक्षा का किया फैसला, कानून उनके साथ है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। कानून उनके साथ है, ये तो बस शुरुआत है, अरे ये तो बस शुरुआत है। ओ, सारी दुनिया को दोस्त बनाया, तिरंगे का मान बढ़ाया, देश देश में गूंज रही अब भारत की बात है, वाह भारत की क्या बात है। ये तो बस शुरुआत है, अरे ये तो बस शुरुआत है, शुरुआत है, शुरुआत है, शुरुआत है, अरे ये तो बस 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 शुरुआत है। इसे कहते हैं शुरुआत। भारत सरकार का साल 1 शुरुआत अनेक। ये कहानी है भारत और भारत की। एक भारत घंटों से कतार में खड़ा है और दूसरा भारत
कब का काम पर निकल चुका है। एक भारत सिर्फ किताबी बातें रटकर बैठा है और दूसरा भारत पूरी दुनिया को पढ़ने बैठा है। एक भारत सरकार से मीलों दूर है और दूसरा भारत सरकार से दिन में कई बार मिलता है। एक भारत की सभी लाइनें व्यस्त हैं और दूसरा ऑनलाइन है। एक भारत अभी भी कागजों में उलझा हुआ है और दूसरा पेपर फ्री हो चला है। तो क्यों ना दोनों भारत को मिला दिया जाए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिससे ऑनलाइन हो सरकार, ऑनलाइन हो नागरिक, ताकि हमें अपना काम, पढ़ाई या घर छोड़कर लाइन में ना लगना पड़े, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे और पेट्रोल का कांटा भी, जिससे न हम बेकार पसीना बहाएं और न समय गंवाएं। तो आइए बनाएं डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हर योजना को आकार दिया है साधारण नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए। इसी शक्ति का एक नाम है जैम, यानी कि जन धन आधार एंड मोबाइल। और इस शक्ति का एक बहुत बड़ा रूप है डिजिटल इंडिया मिशन। देखिए, डिजिटल इंडिया मुहिम को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक एक नागरिक की डिजिटल पहचान, जो कि उसे मिल रही है आधार कार्ड से। एक बार डिजिटल पहचान बन गई, फिर सारे डिजिटल लाभ लेने के लिए चाहिए डिजिटल कनेक्टिविटी, यानी कि हर एक नागरिक तक पहुंचने के लिए मोबाइल। तो बस इतना होने पर भारत के सभी नागरिकों का स्वागत है डिजिटल विश्व में। अब इस माध्यम से कोई भी नागरिक कहीं से भी कर सकता है कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन। न तो उसे कहीं जाने की जरूरत, न किसी कतार में खड़े रहने की, न ही कोई बिचौलियों की जरूरत। आपकी की गई एप्लीकेशन बिल्कुल सुरक्षित होगी, क्योंकि आप उस पर करेंगे ई साइन। एप्लीकेशन तो कर दी, पर उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उसका क्या? उसके लिए भी अब आपको बस, ट्रेन या ऑटो में धक्के खाकर कॉपीज, ट्रू कॉपीज करवाने की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये काम भी कर सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल लॉकर के जरिए, क्योंकि अगर एक बार आपने अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रख दिए, तो फिर आप उन्हें आजीवन कभी भी, कहीं से भी, किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं किसी परिस्थिति में आपको पेमेंट की जरूरत आन पड़ी, तो वो भी आप कर सकते हैं सरकार के पे गव के माध्यम से। और पेमेंट का रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा आपके जन धन बैंक खाते से। अब सभी सरकारी योजनाओं, सेवाओं के वितरण का होगा डिजिटाइजेशन। पर मुद्दे की बात तो ये है कि ये सारा तामझाम तभी सफल होगा जब इस क्रांति से अनजान लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जाए। इसीलिए देश में बहुत बड़ी एक क्लास शुरू हुई है। क्लास का नाम है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों को शुरुआती कंप्यूटर और इंटरनेट की तालीम दी जा रही है। साथ ही में माई गव जैसा प्लेटफॉर्म भी है। अब करते रहो सरकार से अपने मन की बात, देश की प्रगति में बनते रहो भागीदार। और किसानों के लिए तो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से देश की विभिन्न किसान मंडियों को जोड़ा जाएगा। साथ ही में हमारे दूर दराज के किसानों को अब मौसम की जानकारी, बीज, खाद और ऐसी तो अनेक प्रकार की जानकारियां और मार्गदर्शन मिलेंगे ऑनलाइन। तो अब बढ़ेगी आमदनी और ऊपर आएगा उनका जीवन स्तर। ऐसी तो अनगिनत सुविधाओं का काफिला ला रही है भारत सरकार आपके घर, खेत, दफ्तर, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और आपके दरवाजे तक ऑनलाइन। और ये करोड़ों की आबादी वाला इंडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने में तो दुनिया में बहुत आगे है, पर उन्हें बनाने में खैर जाने दीजिए। पर अब मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के संगम से भारत बनेगा विश्व का एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब। अब हमारे युवा बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के रिसर्चर्स, इनोवेटर्स और स्किल डेवलपमेंट का भी होगा बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो ऐसा होगा हमारा डिजिटल इंडिया, संपूर्णतः आत्मनिर्भर, एक समान, एकजुट, एक ही मंच पर।
ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली, जो पैसे भी बचाएगा और वक्त भी, ईंधन भी बचाएगा और शक्ति भी, और भ्रष्टाचार की तो खैर नहीं। अरे अरे ये देखिए, सबमिट, एंटर और क्लिक हो गया। अब हम कॉलेज चले। अरे ये तो वही है, वो दूसरा भारत, पेपर फ्री, लाइन फ्री, टेंशन फ्री। ये है डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं, एक गरीब के लिए। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेली मेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किस प्रकार की दवाई की दिशा में जाना, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। सामान्य मानवी की रोजमर्रा की चीजें आपके हाथ में मोबाइल फोन है। हिंदुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल कनेक्टिविटी है, लेकिन क्या ये मोबाइल गवर्नेंस की तरफ हम जा सकते हैं? अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे, गरीब आदमी वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है। अब भारत होगा डिजिटल। अब हर गांव जुड़ेगा इंटरनेट से। अब सरकारी काम भी होंगे ऑनलाइन। सरकार ने 5 साल में गरीबों और गांव के दूरदराज इलाकों तक सूचना तकनीक का लाभ पहुंचाने की घोषणा को हकीकत में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डिजिटल इंडिया को मंजूरी दे दी गई है। क्या होंगे डिजिटल इंडिया के फायदे? देश का हर गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ेगा, हर विश्वविद्यालय में वाईफाई और हर स्कूल में इंटरनेट होगा। टेलीमेडिसिन से लोग डॉक्टर की सलाह आसानी से ले पाएंगे। मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से बैंक खातों का संचालन कर सकेंगे। कैसे होगी डिजिटल इंडिया की शुरुआत? पहले साल 50,000 गाँव जोड़े जाएंगे, दूसरे साल 1 लाख पंचायतें जुड़ेंगी, तीसरे साल 1 लाख गांव और जोड़े जाएंगे। इसके बाद अन्य गांवों में विस्तार होगा। बदलेगी भारत की तस्वीर। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार पे लगेगा अंकुश। इंटरनेट के जरिए आम लोगों तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचेगा। गांव में बैठे युवा भी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का लाभ ले सकेंगे। गांव में लोग भी मोबाइल और ई बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। पहुंचेगा इंटरनेट तो सभी लोग होंगे डिजिटली साक्षर। किसान को भी होगी बाजारों के हलचल की जानकारी। अब वो दिन दूर नहीं जब डिजिटल इंडिया का सपना साकार होते हुए देखेगा हर भारतवासी। इस योजना पर सरकार कितनी गंभीर है, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डिजिटल इंडिया निगरानी समिति के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे। इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में रिमोट दबाया और शुरुआत हो गई डिजिटल इंडिया वीक की। ये शुरुआत है देश के गांवों को एक दूसरे से जोड़ने की,
जहां हाई स्पीड डिजिटल हाईवे से जुड़ेंगी पंचायतें, साथ ही शहरों में भी होगी वाईफाई की सुविधा सभी के लिए। वक्त बदल गया। बाद में जहां जहां से हाईवेज गुजरते थे, शहर वहां बसना शुरू किए। लेकिन अब मानव जाति वहीं पर बसेगी जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता होगा। डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ, जहां कारोबार और उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी शामिल थे। To further improve this digital infrastructure, we plan to invest an additional $7 billion over the next 5 years in areas such as network rollout and enhancement, broadband implementation, and Wi-Fi deployment. And all of this will lay the foundation for the future growth of digitally enabled sectors and services. Honorable Ministers, पीएम मोदी ने शुरू से भारत में डिजिटल क्रांति पर जोर दिया है। हिंदुस्तान में संचार और सूचना क्रांति मोदी का सपना रहा है। शहर और गांव में सुविधा के कारण जो खाई पैदा होती है, उससे भी भयंकर स्थिति डिजिटल डिवाइड के कारण पैदा हो सकती है। इस आधुनिक विज्ञान, जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट बना हुआ है, उससे गरीब से गरीब भी वंचित नहीं रहना चाहिए। डिजिटल इंडिया योजना के तहत गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की मुहिम है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनेगा, कई शहरों में वाईफाई सुविधा होगी, हाई स्पीड डिजिटल हाईवे से पंचायतें जुड़ेंगी, कई सरकारी सुविधाओं तक जनता की पहुंच होगी, जनता को ई बस्ता और ई लॉकर की सुविधा मिलेगी, किसान मंडियों की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। मुकेश अंबानी ने डिजिटल इंडिया में 2,50,000 करोड़ के निवेश का ऐलान भी किया। इससे नई नौकरियां मिलने की उम्मीद है। योजना तरक्की लाने वाली है। उम्मीद है इसके सहारे भारत के लाखों गांव भी विकास की राह में बराबर के भागीदार बनेंगे। क्या बोल रहे हैं? और उन्होंने मुझे बताया कि करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और करीब करीब 18 लाख लोगों को रोजगार। अब ये तो जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने बताया, नीचे बहुत बड़ी मात्रा में बैठे हैं, उनका अभी सुनना बाकी है, क्योंकि यहां बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में पहले से ही काम करने वाले उद्योग जगत के मित्र बैठे हैं। वक्त बहुत तेजी से बदल चुका है। पहले हम लोग कभी किसी परिवार में जाते थे, छोटे बच्चे से बात करते थे, तो बच्चा क्या करता था, अगर आपके चश्मे हैं तो खींच के ले लेता था, या आपके जेब में इंडी पेन है तो उसको उठाता था। लेकिन आज आप मार्क करना, वो न चश्मे को हाथ लगाता है न इंडी पेन को हाथ लगाता है, वो आपका मोबाइल फोन छीनता है। और मोबाइल फोन हाथ में आते ही ठीक से पकड़ता है, आप मार्क करना, और अपना शुरू कर देता है। और अगर जैसा चाहे वैसा ऑपरेशन नहीं होता है तो रोने लग जाता है। यानी वो बाकी कुछ समझे या न समझे, डिजिटल ताकत को समझता है। समय की मांग है कि हम इस बदलाव को समझें, और अगर हम इस बदलाव को नहीं समझेंगे तो हम कहीं पड़े रहेंगे कोने में, दुनिया दूर चली जाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे।
एक समय था कि सदियों पहले लोग बसते थे नदी के तट पर, गांव बसते थे, शहर बसते थे नदी के तट पर या समंदर के किनारे पर। वक्त बदल गया। बाद में जहां जहां से हाईवेज गुजरते थे, शहर वहां बसना शुरू किए। लेकिन अब मानव जाति वहीं पर बसेगी जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता होगा। अपनी अमेरिका यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीति से अर्थनीति तक सारी दुनिया को नाम दिया। प्रधानमंत्री की सिलिकॉन वैली की यात्रा की ऐसी धूम मची कि अमेरिकी अखबारों में इसकी चर्चा छपने लगी। एक अखबार ने तो यहां तक लिख दिया कि आईटी की दुनिया को रिझाने में मोदी चीनी राष्ट्रपति से भी 4 कदम आगे निकल गए। नई दिल्ली से 12,400 किलोमीटर दूर सैन होजे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की धूम मच रही थी, तो इसकी गूंज अमेरिका के तमाम बड़े अखबारों के दफ्तरों तक सुनाई पड़ रही थी। वहां का कोई ऐसा बड़ा अखबार नहीं जिसने मोदी की इस यात्रा की शानदार रिपोर्टिंग न की हो। अब लोग कह रहे हैं 21वीं सदी 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, ये आज दुनिया मानने लग गई है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बड़े बड़े अखबार मोदी की तारीफ से रंग गए। टाइम्स ने लिखा, अमेरिका में आईटी के दिग्गजों के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तुलना में ज्यादा अहमियत मिली। ये मोदी की इस मंशा को दर्शाता है कि वो भारत को तकनीक का नया सेंटर बनाना चाहते हैं। मोदी की ये लालसा पूरी हो सकती है क्योंकि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां चीन में बंद होने के बाद भारत में आने के लिए दौड़ लगा रही हैं। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दौड़ में सबसे आगे है। ऐसे में जिन कंपनियों का रास्ता चीन में बंद हो गया, उनके लिए मोदी ने जिस तरह भारत का दरवाजा खोला है, उससे अमेरिका भी मोदी की नई आर्थिक नीति का मुरीद बन गया है। संचार के इस दौर में विकास की क्रांति नई टेक्नोलॉजी से ही मुमकिन है। इसीलिए मोदी ने अपनी न्यूयॉर्क यात्रा से कुछ समय चुराया और सिलिकॉन वैली पहुंच गए। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि टेक्नोलॉजी के मक्का का दिल मोदी ने जीत लिया। सप्ताहांत पर मोदी सिलिकॉन वैली में गए और तकनीक के दिग्गजों की भीड़ को जमकर रिझाया। तकनीक की दुनिया सिलिकॉन वैली में आबाद है। ये तरक्की की वो डिजिटल दुनिया है जहां असली दुनिया अपना भविष्य देखती है। यहाँ मोदी का पहुंचना भविष्य की दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ने की तरह है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पर लिखा है, दुनिया के नेताओं के लिए सिलिकॉन वैली सबसे ज्यादा दर्शनीय स्थल बन गया है। 30 साल से ज्यादा समय में पहली बार कोई भारतीय नेता कैलिफोर्निया पहुंचा है। मोदी की ये यात्रा तकनीक के इस केंद्र के बढ़ते प्रभाव और आर्थिक शक्ति होने का संकेत देता है। मोदी की यात्रा टेक्नोलॉजी कंपनियों में हिंदुस्तान के बढ़ते दमदार असर की पहचान है। न्यूयॉर्क में कूटनीति की पिच पर अपनी पारी खेलने से पहले मोदी ने डिजिटल दुनिया से हिंदुस्तान का परिचय करा दिया। अब इंतजार है कि सिलिकॉन वैली की डिजिटल कंपनियां कब हिंदुस्तान की तरफ रुख करती हैं। न्यूयॉर्क में स्मिता शर्मा के साथ राहुल कमल, सैन होजे, आज तक। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मोदी के कायल हैं और अमेरिकी मीडिया प्रधानमंत्री की यात्रा को अहमियत दे रहा है, तो इसके पीछे मोदी की कुशल आर्थिक रणनीति काम कर रही है। सिलिकॉन वैली में मोदी ने डिजिटल दुनिया की टॉप की कंपनियों का दिल जीत लिया। आलम यह है कि कई कंपनियां भारत में आने को मचल रही हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, एडोब के शांतनु नारायण, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, क्वालकॉम के पॉल जैक, एप्पल के सीईओ टिम कुक और फिर डिजिटल दुनिया के असली अलंबरदारों के बीच मोदी का भव्य स्वागत। राजनीति और कूटनीति के आगे अर्थनीति की दुनिया को मोदी ने यूं ही जीत लिया। प्रधानमंत्री मोदी का सपना भारत में डिजिटल क्रांति लाने का है।
उनका मकसद भारत में निवेश को बढ़ाना है और इसका इशारा फेसबुक के दफ्तर में उन्होंने दे दिया। मोदी ने दुनिया के सामने डिजिटल इंडिया का जो ब्लूप्रिंट रखा, उसे साइबर की दुनिया ने हाथों हाथ उठा लिया। 500 रेलवे स्टेशनों पर एक तय समय के भीतर मुफ्त वाईफाई सुविधा लगाने में गूगल मदद करेगा। माइक्रोसॉफ्ट 5 लाख गांवों में सस्ता ब्रॉडबैंड देने में मदद करेगी। क्वालकॉम ने बुनियादी विकास के लिए सस्ता घर बनाने में मदद का वायदा किया है। संभावना है कि एप्पल जन धन योजना और इसके ग्राहकों को जोड़ने में मदद करे। कंपनियां निवेश करने के लिए तैयार हैं और मोदी पर भरोसा करने को। यानी देश में जिन 90 करोड़ लोगों तक इंटरनेट सेवा नहीं पहुंची है, वो जल्द ही एक हकीकत बन जाएगी। कि मैं पहले ये काम करूं, फिर दूसरा करूं, फिर तीसरा करूं, तो वक्त चला जाएगा। तो मुझे साइमल्टेनियस सारे चीज करने पड़ेंगे। और ये मेरा कन्विक्शन है कि आज के 21वीं सदी में जितना महत्व हाईवेज का है, उतना ही महत्व हाईवेज का है। उन्होंने कहा कि देश में 6 लाख गांव हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में सभी गांवों में फाइबर नेटवर्क पहुंच जाए। मोदी तकनीक की ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे ही फेसबुक पर उनके 3 करोड़ फैन और ट्विटर पर 1.5 करोड़ फॉलोअर नहीं है। विश्व नेताओं में ओबामा के बाद सोशल मीडिया पर वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वही लोकप्रियता उनकी अमेरिका यात्रा में डंका सारी दुनिया को दोस्त बनाया, तिरंगे का मान बढ़ाया। देश देश में गूंज रही अब भारत की बात है। वाह भारत की क्या बात है। ये तो बस शुरुआत है। अरे ये तो बस शुरुआत है। इसे कहते हैं शुरुआत। भारत सरकार का साल 1 शुरुआत अनेक।